तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी स्टोन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है। ये टीजीटी नॉन मेडिकल का हुआ था अभी हाल ही में। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसमें से कुछ प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो तैयारी है वो भी देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? श्री कृष्ण एवं राधा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव कब हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है प्रश्न, परंतु हम पिछले एग्जामों के हिसाब से क्या लगाएंगे, 1951 1951, जबकि इसका आंसर होना क्या चाहिए था 1952, क्योंकि 1952 में पूरी तरह से ये संपन्न हो चुके थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वाहनों के साइड व्यू मिरर, साइड देखने वाले किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो वह कौन से दर्पण होते हैं आपके उत्तल दर्पण। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाटो। नाटो क्या है? निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, बाकी ये सारे क्या है, निशस्त्रीकरण से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो ये दी थी आपकी वी.डी. सावरकर। इन्होंने जो बुक लिखी थी इसमें इन्होंने क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम क्या है, इराक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, चना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। फिर हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक कौन थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए, वेद व्यास कौन थे महाभारत के लेखक। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ये सब आपको पता होगा, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? इसमें बहुत सारों ने गलती की होगी, क्या, अनुपम खेर लगाकर, परंतु इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, विवेक अग्निहोत्री। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं? देखिए ये प्रश्न थोड़ा कठिन था। ये तीसरे विश्व के नाम से ऐसे देश जाने जाते हैं जो ना तो नाटो से संबंध रखते हैं और ना ही सोवियत संघ से। तो इनमें से मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, विकासशील देश। बाकी फाइनल आंसर की में देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल टनल कहाँ स्थित है? तो ये अटल टनल आपने सुनी होगी, कहाँ है ये, रोहतांग दर्रे में। फिर अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1100। फिर अगला प्रश्न है, सिरमौर राज्य में जगन्नाथ मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये भी थोड़ा क्वेश्चन टफ था, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बुद्ध प्रकाश। बाकी इसका भी क्या है, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, परंतु शायद ही बुद्ध प्रकाश इसका क्या है, राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मंडी के किस राजा ने गुल्लेर के चित्रकार सजनू को अपने दरबार में लाया था? तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे तो शायद मेरे हिसाब से राजा ईश्वरी सेन इसका आंसर हो जाएगा, परंतु इसको अभी रहने देते हैं, ये क्वेश्चन डाउटफुल में है।
फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी ट्रॉफी पुरस्कार में दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वर्ण मयूर। तो अगला प्रश्न है हमारा, 29 मई 2022 को खेला गया IPL 2022 का फाइनल किस टीम ने जीता? तो ये आपने अभी सबने देखा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटन। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 29 जुलाई 2020। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, भारत में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो ये भी सिंपल प्रश्न था, ये लगाया गया था आपका तारापुर। फिर अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए यहाँ पर देश पूछा गया, अगर जगह पूछी होती तो क्या हो जाता, पेरिस, परंतु यहाँ पर देश पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फ्रांस। फिर अगला प्रश्न है, जमशेदपुर लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थित है? ये भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, झारखंड। फिर अगला प्रश्न है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति की सिफारिश किसने की थी? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। फिर अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर अगला प्रश्न है, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, ऊना की ये प्रसिद्ध नदी है, कौन सी, स्वान नदी। फिर अगला प्रश्न है, शिमला का गेयटी थिएटर आम जनता के लिए कब खोला गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887। तो आज का हमारा लास्ट जो प्रश्न है वो हो जाएगा, माता छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? माता छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊना में क्या है, माता छिन्नमस्तिका मंदिर है। तो ये था हमारा आज का जो प्रश्न पत्र, जिसमें हमने कुल इस प्रश्नों को सॉल्व किया। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा योगदान देने वाले हैं, तो इन्हें आप रिवाइज़ कर लें, देख लें, अपनी तैयारी को देख लें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।